मेरे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो। यहाँ पर धर्मांतर का कई महीने पहले से यहाँ पर चल रहा था। कुछ हिंदू संगठन के लोग यहाँ विश्व हिंदू परिषद हिंदू युवा वाहिनी के कुछ लोग जो है वो यहाँ पहुंचकर इन्होंने हंगामा किया और यहाँ पर जांच पड़ताल करने पर ये पाया गया कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को क्लास दिया जा रहा था, शिक्षा दिया जा रहा था। शिक्षा के नाम पर धर्मांतर का पाठ पढ़ाया जा रहा था। आपको मेरे पीछे की ये तस्वीर है, यही बिल्डिंग है जिसमें ये जो छोटे छोटे बच्चे थे जिनको पढ़ाया जा रहा था। ये मेरे साथ कुछ हिंदू संगठन के लोग भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर हिंदू धर्मांतरण का यहाँ पर मामला चल रहा था, जिसके बाद हिंदू संगठन के जो लोग हैं उन्होंने संज्ञान लेते हुए इस मामले पर कार्रवाई करवाई है। फिलहाल पुलिस की तरफ से इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हिंदू संगठन ने ये शिकायत पत्र दिया है और क्या कुछ मामला है आइए जानते हैं। मेरे पीछे कुछ हिंदू संगठन के लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर हिंदू है। सागर जी, क्या कुछ मामला चल रहा था यहाँ पर? कई महीने से यहाँ पर धर्मांतर का पाठ पढ़ाया जा रहा था। क्या कुछ संज्ञान है और जिसके बाद आप लोगों ने संज्ञान लेकर कार्रवाई करवाई? हमें पता लगा, कुछ हमारे मित्र हैं यहाँ के संगठन से जुड़े हुए, उनसे पता लगा कि हाँ यहाँ पे वो बाइबल वगैरह पढ़ाई जाती है और बच्चों को इकट्ठा करके उनको मतलब अलग अलग प्रेयर कराई जाती है। मतलब जो हमारे उसमें नहीं रहती, जो प्रेयर करते हैं हम। और फिर होली त्यौहार, ये दिवाली वगैरह के लिए सबके लिए मना करते थे। क्रिसमस बनवाते थे, उन बच्चों को छोटे छोटे कप भी दिए हैं न्यू ईयर पे और क्रिसमस पे। उस पे भी कुछ लिखा हुआ है, वो भी आपको अभी दिखा देंगे। और छोटे छोटे बच्चों को मतलब बार बार बुलाना, ड्राइंग करवाना और ड्राइंग के बाद कुछ माइंड वॉश करना। मतलब बच्चा खुद ही बोल रहे हैं कि हाँ हम बाहर का कुछ नहीं सोच पाते थे, जो वो बोलते थे उनका वही माइंड में। कब आप लोगों ने ये संज्ञान लिया और उसके बाद ये कार्रवाई की जो गतिविधि थी वो चालू हुई? हमको कल 10:30-11 बजे के आसपास पता लगा है और उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं, पहुँचे हैं तो हमको वो लगे हाथन मिल गए, यहाँ पर पकड़े गए। वो प्रेयर करवा रहे थे और ईसाई धर्म दूसरी फैमिली भी थी, वो भी बैठी थी यहाँ पे, सुन रही थी। मतलब मदहोश होके सुन ही रही थी वो, और किसी को देख ही नहीं रही थी। कल पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है अभी तक? हाँ, पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई है, वो थाने चौकी में हैं और एफआईआर हुई है उनके नाम और वो जेल जा सकते हैं। देखिए, कुछ और संगठन के लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और ये पूछेंगे कि क्या कुछ धर्मांतरण का जो मामला है इस इलाके में कितना कुछ बड़ा है और क्या कुछ कहेंगे। क्या कहेंगे जी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षिंदू है जी। देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा के नाम पर किस तरीके से उनका ब्रेन बेस करते थे, तो क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? कहना यही है कि हिंदू लोगों को क्रिश्चियन में ही अपनी साइड करते थे। बच्चे थे, उनको गिफ्ट देना कुछ भी जिससे बच्चा खुश हो जाए, अंदर ले जाके अपनी प्रेयर कराएं। ये गेट है, देख रहे हो आप, इसके अंदर ये लगाया हुआ है फाइबर। ये भी बाद में इन्होंने रेंट पे लिया, उसके बाद ये फाइबर की सीट लगवाई यहाँ पे, इसलिए जिससे कोई अंदर देखे ना। फिर वो अंदर बच्चों को बुलाते थे, अंदर से लॉक करके बच्चों को जो भी अपने सिखाते थे, प्रेयर बुलवाते थे। यही बोलते थे कि जो आपके होली दिवाली ये फेस्टिवल होते हैं इनको सबको छोड़ो, बस 24 दिसंबर को क्रिसमस जो होता है इसको बनाओ, सिर्फ यही बोलते। इस पे हालांकि अंकुश लगाने के लिए कई हिंदू संगठन जो है वो मैदान पर उतर चुका है। ये छोटे छोटे कई बच्चे हैं जिनसे जानते हैं कि यहाँ पर इनको क्या शिक्षा दी जाती थी और किस तरीके से इनको धर्मांतरण का ब्रेन वॉश किया जाता था। खुद बच्चों से जानेंगे। क्या नाम है आपका बेटा? सिमरन। जी, सिमरन नाम है मेरा। बेटा, यहाँ पर आपको किस तरीके से पढ़ाया जाता था और क्या कुछ सिखाया जाता था? किस तरीके से आपको वहाँ पर कुछ खिलाते थे, पिलाते थे, ब्रेन वॉश करते थे? क्या कुछ मामला था बेटा? मतलब वो कभी कभार चॉकलेट के लालच। आप लोग स्टार्टिंग किस तरीके से किया आप लोगों ने? मतलब हम जब यहाँ पे हुआ था ना, पहले में तो हम नहीं गए थे। मेरी मम्मी ने भी मना करा था जाने के लिए। फिर उसके बाद हम थोड़ी दिनों बाद, 2-3 दिन बाद फिर इसमें गए थे हम। फिर तो क्या सिखाते थे इसमें आपको? हमें ड्राइंग सिखाते थे सैटरडे को। और क्या नाम है, वो काम भी करवाते थे वैसे, मतलब प्रेयर भी करवाते थे, वो डांस भी करवाते थे। तो क्या बोलते थे कि फेस्टिवल, किस तरीके का फेस्टिवल जो है वो मनाना चाहिए, किस तरीके का फेस्टिवल नहीं मनाना चाहिए? क्या बोलते थे? बोलते थे कि होली और दिवाली मत मनाओ और सीधे क्रिसमस ही मनाओ, केवल क्रिसमस मना। तो ये मानसिकता बच्चों के दिमाग में डाली जाती थी और शिक्षा दिया जाता था। और भी बच्चे हैं जो पढ़ाई करते थे, उनको क्या कुछ लालच दिया जाता था, क्या कुछ दिया जाता? क्या नाम है बेटा आपका? आराध्या।
आराध्या क्या कहते थे आपसे, क्या कुछ बोलते थे आपसे बेटा, क्या पढ़ाते थे आपको? प्रार्थना करवाते थे, ड्राइंग करवाते थे, फिर कहानी वहानी सुनाते थे कि उसके बाद वही खिलाते थे। आपके हाथ में क्या है बेटा? ये कप गिफ्ट में मिला था हमें, आपको दिया गया था। देखिए ये क्रिसमस के दिन पे ये दिया गया था बच्चों को। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो प्रचार है वो यहाँ पर किया जा रहा था, और जिसके बाद हिंदू संगठन के लोगों ने संज्ञान लेकर कार्रवाई करवाया। कुछ और भी बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है बेटा आपका? रोशनी। रोशनी, क्या कुछ सिखाते थे यहाँ पर, किस तरीके से आपको बोलते थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? पहले बुलाते थे, फिर पहले तो ड्राइंग करवाते थे सबसे। ड्राइंग करवाने के बाद ड्राइंग के नीचे ही कोई स्टोरी लिखी रहती थी, फिर वो स्टोरी वो हम सबको सुनाते थे, और फिर यीशु मसीह की कहानी सुनाते थे कि वो मर गए थे, फिर जिंदा हुए थे, फिर वो वापस एक बच्चे के रूप में पैदा हुए थे, फिर उन सब ने हमारी हेल्प की थी। ऐसी ऐसी कहानी सुनाते थे। उसके बाद फिर डांस, क्रिसमस से 1-2 महीने पहले फिर सबको डांस सिखाने लग गए थे। फिर डांस होता था, और फिर जाने वक्त सबको बिस्किट दी जाती थी, और बिस्किट देने से पहले प्रेयर होता था। जी, तो क्या उसमें बोलते थे कि फेस्टिवल किस तरीके का मनाना चाहिए, और अपने माँ बाप को क्या संदेश देने के लिए बोलते थे, क्या बोलते थे, क्या कुछ कहते थे वो लोग? मम्मी पापा को तो ये बोलने के लिए कहते थे कि यहाँ पे मतलब वो जो मतलब गुड थॉट्स देते थे, अच्छी बातें बताते थे। फिर बोलते थे कि हम तुम्हारे मम्मी पापा ठीक रहे, और फिर प्रेयर में यही सब बोलते थे कि मम्मी पापा ठीक रहे सबके लिए। फिर ये प्रेयर जो जानकारी थी वो बताते थे कि मम्मी पापा को ये बताया करो, या किस तरीके से बताते थे, बोलते थे कि हाँ ये सब होता है, ये आंटी ये सिखाती है, अंकल ये सिखाते हैं, ये बताने के लिए। क्या बोलते थे बेटा? मम्मी के लिए क्या संदेश देने के लिए बोलते थे? मतलब मम्मी के लिए बोलते थे कि अपनी मम्मी से ये जो कहानी सिखाई है ना हमने, तो वो बताना अपनी मम्मी से। बेटा क्या नाम है आपका? श्रुति। श्रुति, क्या आप भी जाते थे वहाँ पे? हाँ, मैं जब डांस सिखाने लगे थे तब जाना शुरू किया था मैंने। तो क्या कुछ यहाँ पर बोलते थे, क्या सिखाते थे आपको? प्रार्थना करवाते थे, और कहते थे अपने मम्मी पापा से बोलना कि यहाँ पे संडे आया करें। अच्छा। हाँ, और डांस सिखाए बस मैं। देखिए ये साफ तौर पे जाहिर है कि यहाँ पर क्या कुछ गतिविधियाँ जो हैं वो चल रही थी, जिसके बाद हिंदू संगठन के लोगों ने संज्ञान लेकर कल इस पर छापेमारी जो हुई, पुलिस भी बुलाई गई मौके पर, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है इस मामले में। और ये पिछले कितने महीने से यहाँ पर धर्मांतर का जो कार्य है वो कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चे जो है, बच्चे किस तरीके से उन्होंने बताया कि यहाँ पर शिक्षा के नाम पर किस तरीके से ब्रेन वॉश कर रहे थे, और जिसके बाद आपने बच्ची के हाथ में कब भी देखा कि उनको किस तरीके का लालच दिया जाता था, बिस्कुट दिए जाते थे, कई चीज़ें लालच दी जाती थी। अपने माँ बाप को कहने के लिए कहा जाता था कि जो चीज़ हम सिखाते हैं वही चीज़ आप अपनी माँ बाप को सिखाओ, और जिसके बाद धर्मांतर का जो ये मामला है, सिलसिला जो है वो लगातार सामने देखने को मिलता था। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया।